बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे SPSS के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे और उन्होंने अपनी डिफरेंट रिसर्च वर्क्स में, थीसिस में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते होंगे, ना ही उन्होंने इसको यूज़ किया होगा। तो मैं आपको इसका जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि SPS है क्या और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम देखेंगे। बेसिकली हम आज की हमारी जो वीडियो है वो थोड़ा सा डाइट और हेल्थ से हट के है। हमने बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की डाइट न्यूट्रिशन रिलेटेड, तो आज हम बात कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना जो मेन आज का थीम है, जो टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करते हैं SPS। फर्स्ट ऑफ ऑल SPS है क्या? SPSS की फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। जैसे कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो इसका ओरिजिनल यूज़ था वो सोशल साइंसेज में यूज़ होता था डिफरेंट डाटा की मैनेजमेंट के लिए। और ये सॉफ्टवेयर जो है इसको IBM ने डेवलप किया था डाटा मैनेजमेंट के लिए बहुत साल पहले, जो कि इनिशियली सोशल साइंसेज में यूज़ होता था, लेकिन आजकल इसको जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं अपने क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट। और अगर इसको इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड बाय रिसर्चर्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा। अब अगर हम इसको डिटेल में देखें तो बेसिकली इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट टैब्स होती हैं, जो मैं आपको इसका इंटरफेस भी दिखाऊंगी कि ये एक्चुअल में दिखता कैसे है और ये कैसे वर्क करता है। वो वन बाय वन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा व्यू होता है। जब आप SPSS को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा व्यू आता है। ये आपके सामने एक उसका वेरिएबल व्यू होता है और ये आपके सामने एक डाटाबल व्यू होता है। अगर हम इसको इन डिटेल देखें तो ये आपके पास है। यहाँ पर आपका जो डाटा है, कोई भी आपके पास एक, आपने किसी रिसर्च के लिए, किसी थीसिस के लिए डाटा को इकट्ठा किया एक क्वेश्चन एयर फॉर्म में। अब उस क्वेश्चन एयर को आप यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं कि आप यहाँ पर नेम में आपका जस्ट वेरिएबल का नाम आएगा कि आपने किस चीज़ के अगेंस्ट डाटा कलेक्ट किया है, वो चाहे एज हो चाहे इनकम हो कुछ भी हो, तो यहाँ पर जस्ट एक उसका शॉर्ट नेम आएगा वेरिएबल में, नेम में। और टाइप में किस टाइप का है, वो न्यूमेरिक है, वो नोटेशन है, क्या चीज़ है, वो यहाँ पर मेंशन होगी। देन विड्थ में उसकी कितनी विड्थ है, डेसिमल में आपने उसको किस वैल्यू इनपुट करना है वो आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और लेबल में, नेम में जस्ट उसका वेरिएबल का सिर्फ नेम आएगा और लेबल में उसका क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअल में आप जानना क्या चाह रहे हैं। मतलब अगर आपने एज को फाइंड आउट किया है, एज के अगेंस्ट डाटा फाइंड आउट किया है, तो किस चीज़ की एज ऑफ द पेशेंट्स है, एज ऑफ द वर्कर्स है, वो आपका मेन क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर लेबल में आएगा। उसके बाद वैल्यूज वाली टैब तब यूज होती है जब आपने अपने वेरिएबल को एक से ज़्यादा कैटेगरीज में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो दो हो चाहे दो से भी ज़्यादा हो, तो तब आप वैल्यूज से उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू, वो आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। और अलाइनमेंट, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, यहाँ से आप अलाइनमेंट करते हैं। और मयर्स में आपके पास यहाँ पर मयर्स शो हो रहे होते हैं फोर टाइप्स के, जैसे कि ऑर्डिनल होता है, वेरिएबल होता है, इंटरवल होता है, रेशो होता है या नॉमिनल होता है। तो यहाँ पर आप अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो आप वेरिएबल्स का डाटा यहाँ पर वेरिएबल व्यू में प्लेस करेंगे, तो आपको फिर नेक्स्ट जो डाटा व्यू है, यहाँ पर आपको ये कॉलम्स में वेरिएबल्स आपके शो होंगे और रोज में आपके नंबर ऑफ केसेस आपके वेरिएबल व्यू में कुछ ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ पर आप फिर वेरिएबल आपकी वन बाय वन है, अगर उसके अगेंस्ट आप यहाँ पर फिर डाटा को प्लेस कर लेंगे। तो ये है जस्ट उसका सिंपल सा आपका इंटरफेस कि जब आप SPSS को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब कौन से मेजर्स होते हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं। इसमें फोर टाइप्स ऑफ मेजर्स होते हैं जो SPSS में मेनली होते हैं। उसमें नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है और रेशो स्केल होता है। अब इसमें जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है वो बेसिकली क्वालिटेटिव स्केल्स हैं। आपका जो क्वालिटेटिव डाटा होगा वो इन स्केल्स में आएगा, और जो रेशो और इंटरवल हैं वो क्वांटिटेटिव स्केल्स हैं, बेसिकली मेजर्स करने के आपके वेरिएबल्स, आपके डाटा को। अब नॉमिनल में कौन सा डाटा आप प्लेस करेंगे, आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, चाहे वो जेंडर है, ब्लड ग्रुप है, वो सारी चीज़ें आपकी नॉमिनल में आएंगी।
उसके अलावा जो आपका अब किसी चीज़ को अगर ऑर्डर में कैटेगराइज करना है, लाइक आप 3 कैटेगरीज बना रहे हैं, सेटिस्फाई, हाईली सेटिस्फाई, इस टाइप की कैटेगरीज या ABC, कुछ इस तरह की कैटेगरीज, तो वो आपकी ऑर्डिनल में आ जाएंगी, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी होगा। और इंटरवल में आपका जब आपने डिफरेंस बिटवीन 2 मेजर्स का फाइंड आउट करना होता है जो कि सेम एक डिफरेंस होता है, तो वो आपका इंटरवल में आएगा। और जो आपकी सिंपल जस्ट रेशो है और कोई इंटरवल सेम नहीं है, जस्ट सिंपल नंबर्स आ रहे हैं, तो वो आपके रेशो स्केल में आएंगे। तो इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और देखें तो ये हमारे पास आ गए थे इसके कुछ मेजर्स। नेक्स्ट चीज़ है इसमें अब 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं SPSS के। जैसे कि हमने प्रीवियसली इंटरफेस को देखा था कि इसमें एक एडिटर, डाटा एडिटर होता है, एक आउटपुट एडिटर होता है और एक सिंटैक्स एडिटर होता है। डाटा एडिटर बेसिकली आपका जो डाटा है आपने क्वेश्चनेयर फॉर्म में कलेक्ट किया है अपने थीसिस के लिए, अपने रिसर्च वर्क के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो वो आपका डाटा एडिटर में आप डाटा को ऐड करते हैं, जस्ट एंटर करते हैं SPS में। आउटपुट एडिटर में क्या होता है, आपका जो डाटा आपने ऐड किया है वो बेसिकली आप चार्ट्स या ग्राफ्स फॉर्म में आपको एक आउटपुट मिल जाती है आउटपुट एडिटर में। एंड नेक्स्ट वन इज सिंटैक्स एडिटर। ये एक आपके जो कह लें कि एडवांस फीचर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कॉमनली आपके डाटा एडिटर और आउटपुट एडिटर ही दो चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी आपको डाटा प्लेस करते हैं वो आपको आपके आउटपुट एडिटर में उसकी आउटपुट शो होती है। जो भी आप उस पर फंक्शन कोई भी ऐड कर रहे हैं, उसकी कोई भी चीज़ फाउंड आउट कर रहे हैं, चाहे उसकी फ्रिक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है आपने, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन मोड हो, या किसी भी तरह के ग्राफ चार्ट्स हो, जो भी आपने डाटा को एंटर किया या जिस भी डाटा को आपने इंटरप्रेट, एनालाइज या उसकी कंक्लूजन्स निकालनी है। उसके अलावा SPS के लिए एक और मेन चीज़ होती है कि आपने जब भी ये सॉफ्टवेयर तब यूज होते हैं कि आपने कोई रिसर्च, कोई स्टडी डिज़ाइन कर लिया, आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस भी डिज़ाइन हो गया, देन फिर आपको डाटा की कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन के बाद जो इंटरप्रेट करना और उसको एनालाइज करना, वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट होता है जो आप SPS में लगाते हैं। लेकिन उसी डाटा की बेसिस पर कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ करना, वो आपके पास इनफिशियल स्टैट्स होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्टैट्स होते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा जस्ट एक ओवरव्यू सा है, एक हम जस्ट उसको ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है कि ये हमारे पास एक व्यू है। अब हमने अगर डाटा व्यू में देखें तो आपके पास डाटा कुछ इस तरह से प्लेस होता है कि आपने अपने वेरिएबल्स आपके कॉलम्स में आ गए, आपके केसेस आपके रोज में आ गए, और इस तरह से आप डाटा को कुछ प्लेस करते हैं। और ये देखें आपके पास जैसे ये स्केल है, एज एक स्केल वेरिएबल है, ये आपके पास एक ऑर्डिनल वेरिएबल है किसी ऑर्डर में, और जेंडर एक आपके पास नॉमिनल वेरिएबल है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें आप डाटा व्यू से पहले आप वेरिएबल व्यू में यहाँ पर ऐसे डाटा को ऐड करते हैं कि आपने अपने वेरिएबल्स को प्लेस किया, आपने उसको कौन सा वेरिएबल है वो आपने देख लिया, देन आपने विड्थ को भी फाइंड आउट कर लिया, डेसिमल्स को भी फाइंड आउट कर लिया, लेबल में आप उसका जस्ट पूरा लेबल बता देंगे, उसके साथ साथ लेबल्स में आप पूरा उसका एक लेबल बता देते हैं। देन वैल्यूज़ में आप देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके साथ फिर मिसिंग वैल्यू कोई है तो उसको आप एडजस्ट कर लेते हैं। उसके साथ अगर मिसिंग वैल्यू के साथ साथ एक और चीज़ है कि आपने अलाइनमेंट उसकी कैसे करनी है, लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, वो आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे और मेजर्स इस तरह से होगा। एंड देन नेक्स्ट आपके पास है आपका कुछ आउटपुट वाला इंटरफेस इस तरह से होता है कि जब आपने कोई भी चीज़ की, यहाँ पे देखें आपने सारी वैल्यूज़ की मीन, मोड, मीडियम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम, मिनिमम, सारी चीज़ें आपने कोई भी उस पर फंक्शन प्लेस किया तो उसकी आउटपुट आपको आपके आउटपुट एडिटर में शो होगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम डाटा एंटर करने के बाद फर्दर सारी चीज़ें, उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, मीन हो गया, मोड हो गया, ग्राफ चार्ट, सारी चीज़ें SPS का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़, और ये सॉफ्टवेयर कैसे हमारे लिए किसी भी रिसर्च वर्क में हेल्पफुल है। आई होप सो आपने कुछ न्यू गेन किया होगा, और आई होप सो कि आप नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम अपना कोई भी डाटा ऐड करने के बाद उस पर डिफरेंट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।